अगर मैं कहूँ कि स्त्री 2 एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ, ये एक ऐसे विच के ऊपर बेस्ड है जो कि कर्नाटक में काफी फेमस थी इन द 90s। उनके कहर से पूरा गांव परेशान था और वो लोग भी अपने घरों के सामने लिखते थे नाबे ला इन कन्नड़, जिसका हिंदी में मतलब होता है कल आना। तो ये तो डायरेक्ट स्त्री का ही स्लोगन हो गया कि ओ स्त्री कल आना। चलिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अननोन और मिस्टीरियस फैक्ट जानते हैं स्त्री 2 के बारे में। सो लेट्स बिगिन। पहले शुरू करते एक प्रो टिप से। वेल, स्त्री 2 इज ओनली 8 करोड़ अवे टू ब्रेक जवान्स रिकॉर्ड्स। जी हाँ, इसका मतलब है अपने किंग को टक्कर देने के लिए एक क्वीन पधार चुकी है बॉलीवुड में, एंड दैट क्वीन इज नन अदर देन श्रद्धा कपूर। वैसे फिल्म के कास्ट ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन श्रद्धा हैज स्टोलन द लाइमलाइट अमंगस्ट ऑल। अब चलिए बात करते हैं मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में। पहला नाम आता है जना का। वेल, स्त्री में जना अटैक हो चुका था स्त्री से और उसकी बैंड बच गई थी, और इस फिल्म में भी सरकटा जो कि स्त्री 2 का मेन विलन है, उसने जना को अटैक किया और वो 2-2.5 मिनट के लिए मर भी गया था, लेकिन फिर से वो जिंदा हो गया। तो ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से जना मरता ही नहीं है? क्या जना ह्यूमन है या नहीं है, या कुछ एलिमेंट है उसके अदर वर्ल्डली? वेल, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जना एक पोर्टल है जो उस वर्ल्ड को इस वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, इसीलिए कैसे भी करके उसको जिंदा छोड़ देते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की। ऑब्वियसली फिल्म का लीड राजकुमार राव है वो, और राजकुमार राव जैसे कि हमने पहले मूवी में देखा था, ही वाज अ प्रोस्टिट्यूट सन। तो इस मूवी में हमको ये पता चलता है हमारे तीसरे कैरेक्टर से, दैट इज अ लीडिंग लेडी श्रद्धा कपूर, कि स्त्री ही उनकी माँ है, क्योंकि एक सीन में वो अपनी मम्मी को बुलाती है माँ, कि श्रद्धा कपूर इज ऑल्सो द डॉटर ऑफ अ तवाइफ, क्योंकि स्त्री भी एक तवाइफ थी। तो हो सकता है कि बिकॉज ये दोनों ही प्रोस्टिट्यूट तवाइफ से पैदा हुए हैं, तो इसके लिए राजकुमार को उस गांव का रक्षक बनाया गया है। नहीं तो राजकुमार को ही क्यों चूज किया एज द मसीहा ऑफ दैट विलेज? तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जहां बात करें हम लोग श्रद्धा कपूर की, तो पहले फिल्म में उन्होंने छोटी काट ली थी स्त्री की, और हमको लगा था वो अपनी पावर बढ़ा रही है, लेकिन एक्चुअल में जब हमको पता चला कि वो माँ है, तब इससे क्लियर हो गया कि वो अपनी मम्मी को मुक्ति दिलाना चाहती थी। और ऐसा होता भी है जब फाइनल सीन में जब कोई नहीं भिड़ पाता है सरकटे से, तब स्त्री को ही आके उस गांव को बचाना होता है, एंड देन उनको मुक्ति मिल जाती है। अगर मैं कहूँ कि स्त्री 2 एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, एक विच बहुत फेमस हुआ करती थी इन द 90s इन कर्नाटका, और उधर के गांव के लोग भी इतने परेशान हो चुके थे उनसे कि वो लोग कन्नड़ में अपने दरवाजों में लिखते थे नाले बा। हिंदी में इसका मतलब होता है कल आना, और स्त्री का जो स्लोगन है वो तो यही है, ओ स्त्री कल आना। अब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के बारे में। पहले फिल्म में मुझे लगा था वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन का हल ढूंढते हैं चंदेरी पुराण से, लेकिन अभी इस फिल्म में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वो झूठ बोल रहे हैं, छिपा रहे हैं। क्योंकि उस फिल्म में उन्होंने कहा था कि चंदेरी पुराण के राइटर है विजयराज जी, लेकिन जब वो लोग विजयराज जी के पास जाते हैं टू लुक फॉर सोल्यूशन, वो मुंह पे मना कर देते हैं, लेकिन उनको जितना पता होता है स्त्री के बारे में वो उतना बता के उनको भेज देते हैं। तो आखिर उन्होंने झूठ क्यों बोला? ऐसा भी हो सकता है कि पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर ह्यूमन है ही नहीं, या फिर वो किसी और शक्तियों के लिए काम कर रहे हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि चंदेरी पुराण उन्होंने ही लिखी है और कोई गहरा कनेक्शन है। फिर बात करेंगे इस फिल्म में धमाकेदार कैमियो के बारे में, जो कि है अक्षय कुमार जी का। अब हॉरर कॉमेडी की बात हो और अक्षय कुमार का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उनकी एंट्री इस मल्टीवर्स में, इस हॉरर कॉमेडी मल्टीवर्स में हो चुकी है, और वो प्ले कर रहे हैं एक पागल आदमी का कैरेक्टर जो भोपाल के किसी मेंटल असाइलम में रहता है, और वही इस फिल्म के विलेन सरकटे के वंश का होता है, यानी उसी का लीनिएज का होता है। और वो बहुत ही गुंडा टाइप का कैरेक्टर है जो पागल होने के बावजूद आतंक मचा रहा है असाइलम में। सब उनसे डरते हैं असाइलम में। तो क्या होता है कि सरकटा जब मरता है तो उसकी आत्मा लोटे में घुस जाती है, एंड देन वो लोटा कैसे भी अक्षय कुमार तक पहुंच जाती है, और हम देखते हैं कि वो एक महाविलेन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, क्योंकि सरकटे की पूरी शक्ति ताकत अक्षय कुमार के अंदर आ जाती है। तो ये भी हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि स्त्री 3 जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें विलेन हो दी अक्षय कुमार एज अ महाविलेन। और उनका नाम क्या होगा, कैरेक्टर का नाम क्या होगा, वो तो हमें नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि स्त्री 3, क्योंकि स्त्री को मुक्ति मिल चुकी है इस फिल्म में, वो कैसे कम बैक करेगी इन स्त्री 3। मुझे राइटिंग का यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है कि इस फिल्म ने इतने करोड़ों कमाए, इस फिल्म का प्लॉट, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्शन, एक्टिंग इतनी जबरदस्त है, फिर भी सारे कैरेक्टर्स के ओपन एंडिंग है, गेस करते रह जाओगे। वीना मजेदार बात, जाते जाते हमारे लास्ट 2 कैमियो के बारे में बोलते हैं। इसमें वरुण धवन दिखे एज भेड़िया,
क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीवर्स है, लेकिन इधर उन्होंने एक छोटा सा सीक्वेंस भी शूट किया है और ये भी देखा गया है कि ही हैज फॉलन फॉर श्रद्धा कपूर्स कैरेक्टर। और सेकंड नाम आता है तमन्ना भाटिया का, जिसके आइटम सॉन्ग ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। अब आइटम सॉन्ग के मामले में तो वही सबसे टॉप पे छाई हुई है और सुना गया है कि उन्होंने एक छोटा सा कैमियो और आइटम सॉन्ग के लिए 1 करोड़ चार्ज किया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है, पंकज त्रिपाठी की लवर वो बनी है तमन्ना इस मूवी में। आप सोचो, तमन्ना भाटिया ऑपोजिट पंकज त्रिपाठी, कितनी मजेदार जोड़ी है, उसी में एक फन एलिमेंट है। एनीवे, अब बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग की, और एक बहुत अच्छा टैक्टिक उन्होंने यूज किया है। एक बिहार के बहुत मशहूर पॉलिटिशियन, सिंगर, एक्टर, लिरिसिस्ट है, कंपोजर है पवन सिंह। उन्होंने इस फिल्म का एक फेमस गाना काटी रात मैंने खेतों में तो आई नहीं, उसमें अपना वॉइस दिया है। तो आप सोचो, जो टियर बी टियर सिटी के लोग हैं, जो रीजनल सिनेमा देखते हैं, उनका क्राउड स्त्री 2 को तो वैसे ही मिल गया, और स्त्री 2 जानती थी कि उनका वो टारगेट सेगमेंट भी है। तो हुई ना ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव। और आप मानोगे नहीं, लेकिन स्त्री 2 का जो ट्रेलर में व्यू है, उससे कई ज्यादा व्यू इस गाने का है यूट्यूब। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके चेक कर लो। एनीवे, अब बात करते हैं एक रीसेंट कंट्रोवर्सी की। अपार शक्ति खुराना ने हाल ही में कहा था, रिवील किया था कि ऐसी एक मूवी है जहां पे उन्होंने स्टार किया था और वो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इस मूवी के जो बड़े स्टार थे वो नहीं चाहते थे कि अपार शक्ति स्टेज पे आए, और ऐसा ही हुआ, उनको स्टेज पे बुलाया ही नहीं गया और वो वेट करते रह गए। अब ये कौन से बड़े स्टार की ओर इशारा कर रहा है? आपको अगर पता हो, अपना रिसर्च करके आइए और हमें बताइए। हमने तो 2-3 नाम गेस कर लिया है, लेकिन देखते हैं आपके साथ वो मैच करता है कि नहीं। तो लेट्स प्ले दिस गेम। आके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये स्टार कौन लगते हैं। डू कीप वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज एंड कीप लविंग अस। दिस इज मी इशिता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।